जब तक जयशंकर साहब जैसे लोग विदेश मंत्री होंगे तब तक रोकेंगे, क्योंकि जब जयशंकर जी ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि हम चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो हमारे से बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यूएनएससी में दूसरे देशों की हिम्मत बढ़ी। अभी तक मोदी जी ने उनको माफी मांगने के लिए नहीं बोला, अभी तक मोदी जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो जब तक देश में जयशंकर साहब जैसे विदेश मंत्री होंगे तब तक यूएनएससी में इस तरह की आवाजें उठेगी। जयशंकर जी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और देश से और भारत की महान सेना से माफी मांगनी चाहिए कि उनके वक्तव्य से देश की महान सेना का अपमान हुआ जब उन्होंने ये कहा कि चीन के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे से बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह के बयान कूटनीतिक रूप से भी और मिलिट्री रूप से भी देश का मनोबल गिराते हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि ध्वज को कभी नीचे नहीं गिरने देगा, हालांकि लंदन में जो कोशिश की गई, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान का, और राहुल जी तो बार बार कहते हैं कि राहुल जी ने समय समय पर अनेकों बार एक लाइन बोली और आज मैं रिपीट करना चाहता हूं कि मेरा धर्म तिरंगा है। तो हमारे लिए तिरंगा से बड़ी कोई चीज ही नहीं। तो जो भी उन्होंने बोला, तिरंगे का जहां भी अपमान हो रहा है, भारत सरकार को उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और ये देश में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है उसके पर्याप्त ठोस कदम उठा के उनको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी कल सूरत जा रहे हैं, सूरत अपील कर सकते हैं। देखिए, ये तो लीगल इश्यूज हैं, पर हम बार बार ये कह रहे हैं लीगल इश्यूज आप छोड़ दीजिए। कोर्ट ने सजा दी 2 साल की, उसको भी छोड़ दीजिए। 24 घंटे में आपने उनकी सदस्यता लोकसभा की रद्द कर दी, उसको भी छोड़ दीजिए। उसके 48 घंटे के अंदर आपने मकान खाली करने का नोटिस दिया, उसको भी छोड़ दीजिए। सब मंजूर है, पर 20,000 करोड़ अडानी को शेल कंपनियों के थ्रू मिला, उसका असली मालिक कौन है, इसका जवाब दीजिए। जवाब इस बात का दीजिए कि राहुल गांधी जी जब संसद से लेकर सड़क तक युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं कि आज 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी क्यों है, उसका जवाब दे दीजिए। जवाब इस बात का दीजिए कि जब राजस्थान की सरकार ने कल से 500 रुपये में गैस का सिलेंडर कर दिया तो भारत की सरकार क्यों नहीं कर सकती। भारत में महंगाई मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों का बजट क्यों बिगाड़ रही है। जवाब इस बात का दीजिए कि चीन की सेना एलएसी की हमारी तरफ परमानेंट बंकर बना के बैठी है और देश की सरकार खामोश क्यों है। यही सवाल राहुल जी ने भी पूछे। ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण देश के मुद्दे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण युवाओं के जो रोजगार का मामला है, महंगाई का मामला है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारत की जो बॉर्डर्स हैं उनके इश्यूज है, हमारे लिए महत्वपूर्ण देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भुखमरी के इंडेक्स में हमारी तुलना अफगानिस्तान से की जा रही है, उसको मिटाना है। ये महत्वपूर्ण